देखो ये हल्ला नहीं करिए, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? 8.2 कौन है? 8.2। इसमें पहली बात देखना, तुमको कल उल्टा सब बताया, सबका उल्टा, जैसे साइन है ना, ध्यान देना। साइन साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1/, इसका उल्टा क्या होता है? 1/, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक, ठीक। उसके बाद दूसरा कौन है? कॉस, कौन सा है? कॉस थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? 1/, सेक क्या होता है? 1/, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है टेन थीटा हमारा। टेन थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा? 1/, कॉट थीटा। इसका भी देखो हो गया यहाँ तक, ये 3 मेन है हमारा। अब देखो, अगर उसके बाद बोले कॉसेक, किसका? कॉसेक थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा? तो जस्ट इसका उल्टा क्या आ जाएगा? साइन। साइन थीटा, ठीक। अब देखो सेक क्या निकालेंगे? सेक सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1/, कॉस थीटा। और कॉट, यहाँ देखो कॉट होता है, यहाँ पे कॉस नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉट। तो अब देखो यहाँ कॉट थीटा, कौन सा? कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, ठीक। ये तो उल्टा होता है, यही 6 होता है हम लोग पर। तो देखो साइन का उल्टा अगर पूछेगा तो कॉस का, कभी कभी एग्जाम में तुम्हारा कैसे आएगा? देखो 1/, ऐसे दे देगा, कॉसेक कॉसेक थीटा, ऐसे वाट का चिन्ह लगा देगा, तुमको ऑप्शन दे देगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब तुमको पता रहेगा तब ना कि 1/, कॉस किसका मान होता है? 1/, कॉस किसका मान होता है? साइन का। तब क्या ऑप्शन मारेंगे? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो ये समझ गए, इसलिए इच्छेकों को याद रखना, ठीक है। चलो इच्छेकों को तुम लोग लिखो, ठीक है। उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो टेबल, तुम इसको उतारो, लिखो पहले, फिर से लिख लो उसके पास नहीं। फिर से निकलो, देखना इस टेबल को देखना भी याद हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा हमारा? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, फिर हो जाएगा कॉट, फिर कोसेक, फिर भरेंगे हम सेक। जीरो डिग्री, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इतना ही होता है इसका मान। देखो हो गया। तो पहले इसे ध्यान रखो, देखो इसको एक लाइन हमको याद रखना हमेशा, ठीक है। देखो इसको साइन 0 का मान क्या होता है? 0 कितना होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, ठीक। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान 1। सिर्फ हमको एक ही घर याद रखना है। देखो क्या याद करना है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसको याद करना 2 बार फिर से। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब अगला घर अगर भरना है किसको? कॉस को, ठीक है। तो ये जो मान दिया इसको उल्टा के लिखते जाएंगे। इसमें कैसे लिखेंगे? उल्टा साइड से। जैसे कॉस है ना, जैसे आप पीछे में रखे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद क्या? √3/2। उसके बाद इस अपनी जगह रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। जस्ट इसको उल्टा दी, ठीक। तो पढ़ने में कैसे? cos 0, जिसका मान देखो, अब अगर पूछेगा cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद रखना साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वही cos 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब देखो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0। कभी कभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्वेश्चन देगा तुमको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे दे दिया। ऑप्शन तुमको देगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है?
मतलब किस डिग्री में? तो देखो साइन और कॉस क्या कब बराबर होगा? देखो 0 डिग्री में बराबर है? नहीं है। 45 डिग्री में बराबर है? 45 डिग्री में बराबर। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? थीटा का मान कितना होगा? 45। कितना होगा? ऐसे भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ऐसे दे देगा तुमको, दे देगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना होगा? ठीक। तो अब ऑप्शन में तुमको देगा ऐसे 0, 45, सी 30, डी मतलब 90, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। अब देखो मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखो 0 डिग्री में बराबर है? नहीं है। 45 डिग्री में बराबर है? क्या है? बराबर है, तो 45 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 30 में है? 30 में बराबर नहीं है। 90 में है? 90 में नहीं है। इस तरह होता है क्वेश्चन, ठीक है। बन जाएगा। चलो ये फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन तो देगा साइन थीटा, ऐसे लिख के छोड़ देगा, ठीक। साइन थीटा छोड़ दिया। अब तुमको ऑप्शन देगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन, साइन थीटा का मान दे देगा 1/2, क्या दे देगा? 1/2 ऐसे दिया। अब तुमको देगा यहाँ साइन 30 कॉस 60 बी कॉस 30 डी साइन 90। अब बताओ, अब देखो यहाँ कॉस साइन थीटा का मान कितना? 1/2। अब इसमें ढूंढना है कि साइन थीटा का मान कितना? 1/2 है। तो साइन 30 कहाँ काट लाएंगे, पता नहीं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का मान कितना? 1/2 है ना। अब देखो साइन 45 का मान 1/2 है? नहीं है। तो इसके बराबर तो ये नहीं होगा, होगा नहीं। अब देखो साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2, मतलब आंसर में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे आता है, ठीक है। इसलिए तुमको मान याद रखना है इसका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं उसको, ठीक है। पहले अब देखो हो गया। दो फॉर्मूला और तुमको यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखो एक होता है टेन थीटा, क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला, ठीक है, समझिए। चलो तो इसको याद ही कर लेना है। टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉस बराबर कॉस बटे साइन। अब देखो टेन को हम क्या लिख सकते हैं? देखना कैसे भरेंगे इसको। टेन है ना, टेन थीटा को हम लिखते क्या है? साइन बटे कॉस लिखते हैं ना, साइन बटे टेन का मान साइन बटे कॉस लिखते हैं, ठीक। अब देखो, अब 0 डिग्री का अगर बोलेगा हमको, टेन 0 का चाहिए था, तो साइन 0 का मान कितना है? 0 कितना है? और कॉस 0 का मान 1, ठीक है। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो इसका मान कितना आता है? भर लिए, सिंपल सा। अब देखो अगर 30 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? 30 का। तो साइन 30 का मान कितना? 1/2। कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। तो इसको हल कैसे किया जाता है? 1/2 गुना 2/√3 कट गया, कितना बच गया? 1/√3। कितना बचा? तो इसका मतलब साइन टेन 30 का मान कितना हो गया? 1/√3 हो गया ना। हमको सिर्फ एक याद करेंगे, सब देखना भर लेंगे। अब उसके बाद देखो अगर किसको भरना है? 45 को। किसको? तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। तो इसको लिखेंगे 1/√2 गुना √2/1 पलट जाता है, इससे ही खत्म, 1 से 1 तो 1 हो गया। तो साइन 45 टेन 45 का मान कितना हो गया? टेन 45 का मान 1। अब देखो 60 का भरेंगे, किसका भरेंगे? 60 का। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और कॉस 60 का मान 1/2 पलटा दो, √3/2 2/1 पलट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया? √3/1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3। तो यहाँ क्या बन जाएगा? √3 याद हो जाएगा। एक घर याद रखेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 का, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना है? 1 है कि ना है। और कॉस 90 का मान 0 है। 0 से किसी भी संख्या में भाग दो उसका मान क्या होता है? वो परिभाषित हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। वो परिभाषित, इसको क्या पढ़ते हैं? हो गया। अब बताओ हमसे इससे क्या पता चला कि एक अगर खाली इसको याद कर ले तो इसको पलट देंगे इधर से, याद हो जाएगा। अब इसको ये दोनों याद हो गया तो 10 का निकालना आसान हो गया। जिसका बोलेगा 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, वो दोनों का याद रहेगा, बैठा देंगे, ठीक है। अब कॉट का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है? उल्टा।
तो 10 का उल्टा कॉट होता है ना, देखो 10 का उल्टा कॉट, मतलब 10 का जो मान है उसको पलटते जाओ, वो परिभाषित यहाँ तो परिभाषित यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद √3 1 बटे √3 0 हो गया। अब देखो 10 में किसका मान बराबर हो गया, देखो 1 और देखो किसका 45 का मान, 10 और कॉट में किसका मान बराबर है 45 का मान। अब देखो कोसेक किसका, कोसेक का कैसे निकालेंगे, देखो कोसेक कितना निकालना है 0 डिग्री ना, कोसेक 0 डिग्री का मान। अब बताओ कोसेक का उल्टा होता है क्या, ध्यान दो यहाँ, कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन, कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन। अब देखो 1 तो साइन का मान है क्या 0 डिग्री में, 0 है, क्या है 0। अब बताओ 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान क्या होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित होता है। 0 से किसी भी संख्या में भाग दें उसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, वाह ठीक। अब देखो एक नहीं है, तुम पहले समझो, वहां उल्टा पुल्टा होगा, देखो ई लहा घर दो कहाँ है तुम्हारा, इला घर कहाँ है, तो फिर घर ना देखो तुम, ठीक। अब देखो यहाँ, अब 30 में किसमें देखो cos 30 का, cos 30 तो 1 साइन में 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2, अगर इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 2, होगा ना होगा। अब देखो कोसेक 45 का देखो, अब देखो यहाँ कोसेक 45 बनना है तो 45 साइन 45 का मान कितना है 1 बटे √2, कितना 1 बटे, तो कोसेक में पलट देंगे तो क्या आ जाएगा √2, होगा ना होगा। अब इसको सिर्फ पलट दो, साइन 60 का मान √3 बटे 2, इसको पलट देंगे कितना जाएगा 2 बटे √3। अब देखो इसको पलटेंगे तो 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, हो गया। अब देखो उसी तरफ सेक, सेक किसका उल्टा है कॉस का, किसका उल्टा है कॉस का, ठीक है। अब कॉस को पलटेगा, 1 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अब जो इसको पलटोगी तो क्या आ जाएगा 2 बटे √3, इसको पलटेगी तो √2, इसको पलटेंगे तो 2 और इधर हो जाएगा अपरिभाषित, हो गया। सब घर भर गया। अब घर कुछ है, तुमको सिर्फ याद करना है कि पहला घर याद कर लेना है, कौन सा पहला घर, पहला घर याद कैसे 5 स्टेप को भी याद रख सकते हो आराम से, कुछ है शुरू पहले शुरू से 0 करेंगे, 0 का मान 0, शुरू का मान 0, अंतिम का मान 1 बचा, बीच में पहले आधा, फिर उससे 1 बटे √2, फिर 3 बटे 2, हो गया। तब उसको अब जैसे कौस आएगा जैसे उसको पलट देंगे, 1 का मान √3 ऐसे करके पूरा घर भर लेना, ठीक है। चलो इसको एक बार कॉपी में तुम लोग लिखो, तब सवाल बताएंगे।